नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और रमज़ानुल मुबारक में हमने बढ़ चढ़ के इबादत करनी है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, फ़र्ज़ किए गए तुम पर रोज़े, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम ईमान ले आओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर इस आयत मुबारका में फरमाया गया कि लअल्लकुम तत्तकून की कैद जो लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है ताकि तुम रोज़े रखने के ज़रिए मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। यानी रोज़ा रखने का मकसद ये है कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो सच्चे दिल के साथ, चाहे तुमने गुनाह कबीरा किए हैं या सगीरा किए हैं। और इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगो ताकि तुम अपने गुनाहों से पाक साफ होकर मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तो यहाँ पर यह भी वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि एक तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं किए गए रोज़े, बल्कि तुमसे पहले भी उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे जैसा कि तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह का बहुत ख़ास फ़ज़्ल व करम है कि इस रमज़ान के महीने में हम जो नेकी करते हैं उसका हमें दुगना अजर मिलता है। यानी एक चीज़ का हमें बढ़ा चढ़ा कर अजर मिलता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र अगर हम रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जितनी नेमतें उम्मत मुहम्मदिया को दी, आज से पहले बाकी उम्मतों को उन चीज़ों पर वो चीज़ें नहीं नवाजी गईं जो उम्मत मुहम्मदिया को नवाजी गई थी। तो रोज़ा यहाँ पर जो कुरान मजीद में बयान किया गया है कि तुम रोज़ा रखो। रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि हम भूखे प्यासे रहें लेकिन हम सारे गुनाह करते रहें। रोज़ा रखने का मकसद ये है कि हम तमाम गलत काम, तमाम बुरे कामों से बचें, वरना हमारे भूखे रहने का या प्यासे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम सारे गुनाह कर लेंगे तो फिर हमारा भूखे और प्यासे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो रोज़ा है वो हमें इन तमाम चीज़ों से रोकता है। यानी हमने अपनी सारी नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखकर रोज़े को मद्देनज़र रखना है और जो रोज़े के बारे में अहकामात नाजिल हुए हैं उसको अपने ऊपर लाजिम करते हुए हमने गुनाह को छोड़ना है। तो गुनाह कौन से हम जो रोज़मर्रा की रूटीन में करते हैं, जैसा कि हम चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो जब हम रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा रखने के साथ हमने इन कामों से भी बचना है कि हमने इन कामों से बचना है, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना है और दिल में ये चीज़ सोचनी है कि अगर हम ये सारे काम करते रहेंगे तो फिर हमारे भूखे और प्यासे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इस भूखे और प्यासे रहने का अल्लाह को तो कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। ये इंसान जो रोज़ा रखता है ये अपनी ज़ात के लिए रखता है ताकि वो रोज़ा रखने के ज़रिए अल्लाह के करीब हो जाए, उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। और रोज़ा रखने के ज़रिए वो अपने इन छोटे छोटे जो हम गुनाह करते हैं उनसे हमें बचने की एक तो आदत भी पड़ जाएगी, और दूसरा जो है कि हम जब हम अभी ये काम शुरू करेंगे तो हम बाद में भी हमें आदत पड़ जाएगी और हमें इन चीज़ों से बचना भी है। और
रोज़ेदार को जो आखिरत में इसका अजर मिलेगा, यानी रोज़ा के ज़रिए इंसान बुलंद दराजात पे पहुंच जाएगा। और रोज़ा रखने वाले को आखिरत में जो इनाम मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदार को जन्नत में दाखिल करेंगे। जन्नत के उस दरवाजे से वो दाखिल होगा जिसको बाबुर रेहान कहा जाता है, उससे रोज़ेदार दाखिल होंगे। और जो इंसान रोज़ा रखता है, रोज़े का अजर खुद अल्लाह ताला देता है, क्योंकि रोज़ा इंसान अल्लाह के लिए रखता है। क्योंकि रमज़ान का महीना अल्लाह का महीना है और इस महीने में ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसका हर चीज़ का अजर बढ़ा के देते हैं। जैसे हम अगर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं या कुरान मजीद हम एक दफ़ा अगर ख़त्म करते हैं तो हमें उस पर, वैसे तो हमें एक दफ़ा उसका अजर मिलेगा, लेकिन हम अगर रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और मुकम्मल करते हैं कुरान मजीद को, तो उसका हमें 7 कुरान मजीद पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। तो गोया कि हमें हर चीज़ का जो अजर है वो बढ़ा चढ़ा के मिलता है रमज़ानुल मुबारक के महीने में। तो देखिए कि हम एक गुनाहगार इंसान हैं और हमें इस रोज़े की फजीलत को मद्देनज़र रखते हुए हमने इबादत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ताकि हम इबादत करें और अपने रब के करीब हो जाएं। तो क्या है कि रोज़ा हमें तमाम लग़्व चीज़ों से रोकता है और अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को हमने कंट्रोल करके रोज़ा रखना है। तो इबादत जो इंसान वैसे तो रोज़े में हर इबादत करता है, नवाफिल अदा करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है। तो इसी तरह अगर हम सुबह और शाम में, ये ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में वजीफ़ा करेंगे और इसके ज़रिए एक तो ये होगा कि हमें दुनिया में भी इसका अजर मिलेगा और आखिरत में भी अजर मिलेगा। दुनिया में ये होगा कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों से नवाजेंगे। इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जितनी भी मुरादें हैं या जो भी हम इस वजीफ़े के ज़रिए मांगेंगे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता करेंगे। तो क्या है कि आपने सुबह और शाम में रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में ख़ास तौर पर ये तस्बीह कर लेनी है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह आपने शाम को इस वजीफ़े की करनी है और ख़ास तौर पर नवाफिल अदा करने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपने रमज़ानुल मुबारक के महीने में दिल में ये चीज़ बिठा लेनी है कि हमने भूखा प्यासा नहीं रहना, बल्कि हमने अपने आप को, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, अपने आप को गुनाहों से बचाना है, ताकि हम असल रोज़े का हक अदा करें, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। और जैसा कि हम अगर उसके मुताबिक रोज़ा रखेंगे तो गोया कि हमने दुनिया में ही जन्नत कमा ली। तो अगर हम चाहते हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में बढ़ चढ़ कर इबादत करें, तो हमें क्या है कि हमने हर तरह के गुनाह से अपने आप को बचाना है, सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। क्या पता हमें अगला रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए, इसलिए हमने इस रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हमने बढ़ चढ़ कर इबादत में हिस्सा लेना है और अपने गुनाहों को माफ़ करवाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे साल में ये एक ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए ये महीना रखा है, ताकि इस महीने में वो गुनाहगार जो कभी भी इबादत की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, ताकि वो इस बाबरकत महीने में, इस रहमतों वाले महीने में वो भी अपने गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ करवा सके, ताकि वो भी सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कर सके। तब ये हमें तोहफे के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये महीना अता किया है और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बाबरकत महीने में बढ़ चढ़कर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कोशिश करें कि आप भी इस रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
सदका करें, अफ्तारी करवाएं। जो हो सकता है आप नेकियों के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। क्या पता अगले साल हमें ये रमज़ान का महीना नसीब हो या ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।